Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hope you all are fine. This is Zoom online class and today we are going to read about a new chapter, a new lesson. Okay, so now open your social study books. ठीक है, पेज नंबर 54. Okay, unit 6 इंपॉर्टेंट प्लेसेस एंड लेसन 11 पब्लिक प्लेसेस. ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस में हम आज कौन सी प्लेसेस के बारे में पढ़ रहे हैं? पब्लिक प्लेसेस के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ प्लेसेस के बारे में बताया गया है, जस्ट लाइक मॉस्क, चर्चेज, टेम्पल्स, मार्केट्स, स्कूल्स, बैंक्स, हॉस्पिटल्स एंड पोस्ट ऑफिस. ठीक है, ये सारे प्लेसेस ऐसे हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है, द फर्स्ट वन इज़ मॉस्क. मॉस्क कहते हैं मस्जिद को. ठीक है, हम मुसलमान लोग जहाँ पे हम अपनी इबादत करते हैं उसको हम कहते हैं मस्जिद. ठीक है, मस्जिद मीन्स मॉस्क, मॉस्क मीन्स मस्जिद. देन चर्चेज़. चर्चेज़, जिस तरह हम लोग अपनी इबादत मस्जिद में करते हैं, इस तरह जो क्रिश्चियंस लोग हैं उन्होंने जो अपनी इबादत करनी होती है, ठीक है, वो लोग उसके लिए कहाँ जाते हैं? चर्च जाते हैं. और वो लोग अपनी इबादत चर्च में करते हैं. उनका जो फेस्टिवल्स होते हैं, क्रिसमस होती है या ईस्टर होता है, तो वो लोग उसको भी अपने चर्चेज़ में सेलिब्रेट करते हैं. देन टेम्पल्स. टेम्पल्स कहते हैं मंदिर को. ठीक है, यहाँ पे मॉस्क ज़्यादा है बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम कंट्री. ठीक है, सो यहाँ पे हम मसाजिद जो हैं वो ज़्यादा हैं क्योंकि हम वहाँ पे अपनी इबादत करते हैं. बट चर्चेज़ और टेम्पल्स भी आपको नज़र आएंगे बिकॉज माइनॉरिटीज़ भी हमारे कंट्रीज़ में हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदू भी हैं, बेशक ज़्यादा नहीं हैं बट हैं. ठीक है, सो उनके लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे चर्चेज़ भी बनाई गई हैं, टेम्पल्स भी बनाए गए हैं जहाँ पे वो अपनी इबादत करते हैं. फिर नेक्स्ट इज़ मार्केट्स. मार्केट्स मीन्स बाज़ार. ठीक है, जहाँ पे हमें ईज़िली जहाँ से हम शॉपिंग करते हैं. फिर हैं स्कूल्स. ठीक है, स्कूल्स आपको पता है कि जहाँ पे हम पढ़ते हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. ठीक है, फिर बैंक्स. ठीक है, जहाँ पे मनी से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो उसके लिए हम कहाँ जाते हैं? बैंक्स जाते हैं. फिर आते हैं हॉस्पिटल्स. ठीक है, जब कोई बीमार होता है या कोई सीरियस इशू होता है तो डॉक्टर हमें हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं ना. ठीक है, तो हॉस्पिटल्स भी होते हैं. फिर पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस मतलब अगर किसी को कोई लेटर भिजवाना हो या कहीं से किसी ने आपके लिए लेटर भेजा हो, ठीक है, कोई गिफ्ट भिजवाना हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो उसके लिए पोस्ट ऑफिस यूज़ होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज़ रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट प्लेसेस. अक्सर हमने बाय ट्रेन जो है वो ट्रैवल करना होता है, एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है, तो उसके लिए फिर रेलवे स्टेशन हम जाते हैं. ठीक है, एयरपोर्ट्स अगर हमने बाय एयर ट्रैवल करना होता है तो फिर हम एयरपोर्ट्स के थ्रू जाते हैं. ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस की पिक्चर्स भी हैं. फर्स्ट वन इज़ हॉस्पिटल, देन फिश मार्केट, अ फ्रूट स्टॉल. आज हम डिटेल से 2 प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे. द फर्स्ट वन इज़ द मार्केट एंड द सेकेंड वन इज़ पोस्ट ऑफिस. ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मार्केट के बारे में. मार्केट इज़ अ बिजी प्लेस. ठीक है, इट इज़ वेयर पीपल कम टू बाई एंड सेल गुड्स. देयर आर मैनी स्मॉल शॉप्स और स्टॉल्स इन अ मार्केट. मार्केट जो है वो बहुत बिजी प्लेस है. अगर आप किसी भी मार्केट में जाएँ, बाज़ार जाएँ या किसी भी शॉपिंग मॉल में जाएँ, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि सब लोग जो हैं वो बिज़ी होते हैं. ठीक है, जो शॉपकीपर्स हैं वो अपनी चीज़ें सेल करने में बिज़ी होते हैं. ठीक है, जो कस्टमर्स हैं वो शॉपिंग करने में बिज़ी होते हैं, बाई करने में बिज़ी होते हैं. ठीक है, तो मार्केट्स की भी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं. अक्सर वहाँ पे कुछ मार्केट्स में स्मॉल शॉप्स होती हैं, स्टॉल्स होते हैं. ठीक है, स्मॉल शॉप्स मीन्स कुछ शॉप्स छोटी होती हैं. ठीक है, और स्टॉल्स मीन्स वहाँ पे प्रॉपर शॉप नहीं होती बल्कि उन्होंने बाहर टेबल्स लगा के उसमें अपनी चीज़ें अच्छे तरीके से अरेंज करके रखी होती हैं. ठीक है, अक्सर फ़न फेयर पे भी आपने स्टॉल्स वगैरह देखे होंगे. ठीक है, सो ये चीज़ें हमें मार्केट में नज़र आती हैं. ठीक है, इन अ बिग मार्केट देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ शॉप. यू कैन बाय फूड, क्लॉथ्स, मशीन्स, टूल्स, बुक्स, टॉयज़ एंड मैनी अदर थिंग्स. बड़ी मार्केट में बहुत सारी शॉप्स होती हैं. ठीक है, अक्सर आपने एक ही मार्केट आप जाते हैं, वहाँ से आप कपड़े भी ले सकते हैं, जूते लेने हैं तो वहीं भी वो आपको इसी मार्केट से मिल जाएंगे. फूड, ठीक है, ग्रॉसरी करनी है या फिर टॉयज़ लेने हैं या बुक्स लेनी है, सब कुछ आपको उधर करीब करीब ही सब शॉप्स होती हैं. अक्सर अब बिग मार्ट्स जो हैं वो बन गए हैं, मिनी मार्ट्स भी बन गए हैं. वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर एक ही बहुत बड़ा सा हॉल होता है, वहाँ पर उन्होंने ग्रॉसरी के ब्लॉक्स बनाए होते हैं. ठीक है, अगर आपने फूड वगैरह लेना है तो वो भी आपको वहीं से मिलेगा. मीट लेना है तो मीट कॉर्नर में जाके आप मीट ले सकते हैं. बुक्स लेनी है तो वहीं पे स्टॉल लगा होगा, बुक्स भी आप ले सकते हैं. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें जो है अक्सर अब एक ही मार्केट में भी हमें अवेलेबल होती हैं. ठीक है, सम मार्केट सेल ओनली वन टाइप ऑफ थिंग. इन अ फिश मार्केट यू कैन बाय ऑल काइंड्स ऑफ सी फूड. कुछ मार्केट्स ऐसी हैं कि जिनकी स्पेसिफिक अपनी मार्केट्स होती हैं. ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल फ़िश अगर हम लेनी होती है तो वो हमें आम मार्केट से भी मिल सकती है. बट फ़िश का अपना एक स्पेसिफिक मार्केट भी होती है जहाँ पे वैरायटी ज़्यादा होती है, काइंड ज़्यादा होती हैं और प्राइस भी बहुत अच्छी होती है. ठीक है, तो हम वहाँ से भी ले सकते हैं.
सी फूड मीन्स मतलब जो फूड हम वाटर से लेते हैं, जैसे कि प्रॉन्स हो गए, फ़िश हो गई, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मीट मार्केट। इन अ मीट मार्केट यू कैन बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीट। इसी तरह मीट मार्केट होती है जो कि हमें आम शॉप से भी मिलती हैं, ठीक है, बट इसका अपना एक स्पेसिफ़िक मार्केट भी है जहाँ से हमें हर काइंड का मीट मिलता है, चाहे वो बीफ हो या मटन हो या चिकन हो, ठीक है, या फिर फ़िश हो या कोई भी मीट हो, तो वो हमें वहाँ से अच्छी प्राइस से मिल सकता है, ठीक है, और फ्रेश भी होता है। इन अ फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट यू कैन बाय ओनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अक्सर फ्रूट मंडी आपने नाम सुना होगा, या सब्ज़ी मंडी जो है, यहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं, सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही होते हैं। वहाँ से आपको क्लॉथ्स और या टॉयज़ या बुक्स वगैरह नहीं मिलेंगी, ठीक है। वहाँ पे यही जो चीज़ें होती हैं और वो बहुत फ्रेश होती हैं, बिकॉज फार्मर्स जो हैं वो उसी दिन वहाँ पे लेकर आते हैं। और जितने भी हमारे फ्रूट ट्रेडर्स हैं या फिर फ्रूट सेलर्स हैं, वेजिटेबल सेलर्स हैं, ये वहीं से जाके फ्रूट और वेजिटेबल्स अच्छी प्राइस पे लेके अपनी शॉप से उसको बेचते हैं, ठीक है। Some markets held once a week. Once a week, farmers and traders bring their goods to the market. People come to the market to do their weekly shopping. हम मार्केट्स क्यों जाते हैं शॉपिंग के लिए, ठीक है। कुछ लोग मंथली पूरे मंथ की शॉपिंग कर लेते हैं, कुछ लोग वीकली शॉपिंग करते हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ मार्केट्स जो हैं सिर्फ वीक में एक बार हेल्ड की जाती हैं, जैसे आपने सुना होगा जुमा बाज़ार या इतवार बाज़ार वगैरह हेल्ड किया जाता है, ठीक है। तो वो वीक में सिर्फ एक ही दिन हेल्ड किया जाता है। फिर आते हैं पोस्ट ऑफिस की तरफ, ठीक है। पोस्ट ऑफिस यहाँ पे आपको पिक्चर भी नज़र आ रही है, एक ऐसी जगह है, अक्सर इसका यूज़ अब भी किया जाता है, बट इस तरह कॉमन यूज़ नहीं होता, क्योंकि पुराने अब हमारे पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, फैसिलिटीज़ ज़्यादा है। वी हैव मोबाइल्स, वी हैव कंप्यूटर्स, ठीक है। वी कैन ईजिली सेंड अ मैसेज थ्रू अ मोबाइल एंड वी कैन ईजिली सेंड अ मेल फ्रॉम अ मोबाइल और कंप्यूटर, ओके। बट काफ़ी टाइम पहले जब ये चीज़ें नहीं थी तो लोग एक दूसरे को लेटर लिखा करते थे, ख़त लिखा करते थे। अक्सर कोई लोग अपने घर वालों से दूर होते थे, दूसरे शहर में होते थे या फिर किसी दूसरे कंट्री में होते थे, तो वो क्या करते थे कि वो लेटर्स के थ्रू एक दूसरे को अपनी खैरियत बताया करते थे, या कोई फंक्शन होता था। फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑफिस अ प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन सेंड पोस्ट कार्ड्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, डॉक्यूमेंट्स एंड पार्सल्स, दिस इज़ कॉल्ड मेल, ठीक है। कोई मेल भिजवानी होती थी या कोई फेस्टिवल होता था, जैसे ईद होती थी या फिर कोई बर्थडे किसी की होती थी, तो वो लोग उसके लिए कार्ड्स वगैरह भिजवाते थे, अपने घर वालों को ग्रीटिंग कार्ड्स भेजते थे, ठीक है, या फिर गिफ्ट्स भिजवाया करते थे, पार्सल्स, ठीक है। तो उसके लिए पोस्ट ऑफिस जो है वो यूज़ किया जाता था, ठीक है। अक्सर हम मोबाइल के कंप्यूटर के थ्रू तो एक दूसरे के टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बट हम कोई गिफ्ट तो नहीं भिजवा सकते, ठीक है। तो उसके लिए हमें पोस्ट ऑफिस की अभी भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इस तरह के पार्सल्स होते हैं, ठीक है, उनको अच्छे तरीके से पैक किया जाता है, बंद किया जाता है ताकि उसमें से कोई चीज़ बाहर ना निकले, ठीक है। और फिर उसको पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है वो भेजा जाता है, उस पर एड्रेस लिख के, ठीक है। इस तरह के एनवेलप्स होते हैं, ठीक है। एनवेलप्स में इस तरह से लेटर डाला जाता है, उसको अच्छे तरीके से पेस्ट किया जाता है, बंद किया जाता है, ठीक है। और फिर उसको किस चीज़ में डाला जाता है, इस तरह का पोस्ट बॉक्स होता है, ठीक है। पोस्ट बॉक्स में उस लेटर को डाल दिया जाता है यहाँ से, ठीक है। और फिर पोस्टमैन आके वहाँ से लेटर कलेक्ट करके पोस्ट ऑफिस से जाता है और फिर वहाँ से वो लेटर को एड्रेस के मुताबिक डिलीवर किया जाता है, ठीक है। एनवेलप की बैक साइड पे यहाँ पे एड्रेस लिखा जाता है ताकि उनको पता चले कि आप ये लेटर कहाँ भिजवा रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी और कंट्री भिजवा रहे हैं, किसी और सिटी भिजवा रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू वो चीज़ जो है, वो लेटर जो है वो ईज़िली पहुँच सकता है, ठीक है। बट इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। यू कैन सेंड अ लेटर, यू हैव टू पुट अ स्टैम्प ऑन द एनवेलप। लेटर पे स्टैम्प भी लगाई जाती है, इस तरह से स्टैम्प होती है, ठीक है। ये एनवेलप जैसे मैंने आपको बताया उस पर इस तरह से स्टैम्प लगाई जाती है, ठीक है। यू मस्ट पुट द लेटर इन अ पोस्ट बॉक्स। पोस्ट बॉक्स ही मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है। अ पोस्टमैन विल कलेक्ट द लेटर्स फ्रॉम द पोस्ट बॉक्स। ऑल द लेटर्स आर सॉर्टेड एट द पोस्ट ऑफिस एंड देन सेंड टू द पीपल टू होम दे आर एड्रेस। ये पोस्टमैन की पिक्चर है, ठीक है। इसे आप देख रहे हैं, इसके पास एक बैग है जिसमें ये लेटर्स भी इसके हाथ में है, ठीक है। ये पोस्ट बॉक्स से जब इस लेटर में पोस्ट बॉक्स में आप लेटर डाल देते हैं, ठीक है, जब वो फुल हो जाता है तो फिर पोस्टमैन आते हैं, वीक के वीक आते हैं या फिर डेली बेसिस पे भी आते हैं, तो वहाँ से वो लोग वो लेटर कलेक्ट करके अपने बैग में डालते हैं और फिर उसको पोस्ट ऑफिस लेके जाते हैं, ठीक है। और पोस्ट ऑफिस के थ्रू फिर वो वहाँ पे एड्रेस लिखा होता है, पोस्टमैन के पास ये लेटर्स हैं, उस पर एड्रेस लिखा होता है, उस एड्रेस की हेल्प से वो उसको जो है उस जगह पे उस एड्रेस पे डिलीवर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन के बारे में आपको बता रही हैं। द लार्जेस्ट ट्रेन स्टेशन इन द वर्ल्ड बाय नंबर्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स इज़ ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल USA। दुनिया का सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है वो USA में है, ठीक है, और उसके 44 प्लेटफॉर्म्स हैं। आई होप आपको आज के लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।